दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच एक बार फिर सियासी सरगर्मी तेज हो गई। इस बार मामला है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मंथन का और साथ ही 13 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति का सवाल बहुत बड़ा सवाल है। पार्टी की कमान आखिर किसके हाथों में दी जाएगी? क्या संघ की पसंद भारी पड़ेगी या फिर संगठन की रणनीति तय करेगी अगला कदम? और वो 13 राज्य कौन कौन से हैं जहां बदलाव की बयार चल रही है? इन प्रदेशों में कौन बनेगा नया चेहरा और क्या इसके बाद तय होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम? आज हम इसी सियासी हलचल को समझने की कोशिश करेंगे और हम आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में खास बातचीत करने के लिए मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट प्रणव वशिष्ठ जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार रोमा जी। जी, मेरा जो पहला सवाल आपसे ये है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकाल को लेकर संगठन में असंतोष या रणनीतिक बदलाव की तैयारी है, क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच इस मुद्दे पर मतभेद है या सिर्फ एक प्रक्रिया का हिस्सा है? इस पर आपकी राय क्या है पूरे मामले पर? देखिए, मैं आपको बताऊं सबसे पहले तो कि आरएसएस और भाजपा के जो पार्टी है उसके बीच कुछ ना कुछ अंदरूनी चल रहा है। और उधर अगर आरएसएस का भी देखें तो आरएसएस का भी अभी जो इनका एक मीटिंग होने वाली थी अप्रैल में, वो भी टाल दी गई है क्योंकि भागवत जी का भी कार्यकाल पूरा होने वाला है। उसको लेकर भी अभी कुछ ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं लोग। अंदरूनी कुछ ना कुछ चल रहा है और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भाजपा में और आरएसएस को लेकर चीजें आपस में इनके मतभेद चल रहे हैं। आरएसएस चाहता है कि चेहरा उनका हो जो उनके संगठन के लिए काम करे, और भाजपा में दो चेहरे की, या तो हम मोदी जी की बात करें या अमित शाह, दोनों के रणनीतिक उस पे ही सारी चीजें चलती हैं। तो इस लेके इसमें है कहीं ना कहीं। तो क्या लगता है इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कौन से दो चेहरे हैं जिनका नाम इस समय बहुत उछल रहा है? अगर वो चेहरे जो आरएसएस के नजदीक है या फिर अमित शाह या मोदी जी, कौन से दो चेहरे हैं इस समय? देखिए, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर बात करें चेहरों के, तो दो क्या तीन चार चेहरों के नाम आ रहे हैं सामने, लेकिन मसला यहाँ भी अटक रहा है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए कम से कम 50% प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हो जाने चाहिए, जो कि अब तक शायद नहीं हुए हैं। ठीक है, कई प्रदेशों में तो जिलाध्यक्ष के चुनाव नहीं हुए, जिसकी वजह से प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव अटके हुए हैं। तो अगर हम बात करें तो ये चीजें हैं जिसकी वजह ये है। अब इसमें देखते हैं, शिवराज सिंह चौहान भी हैं, मनोहर लाल खट्टर भी हैं, एक दो नाम और भी हैं जो आ रहे हैं जैसा। राष्ट्रीय तो अध्यक्ष के इनके, लिए कह रहे हैं आप? आपकी आवाज। राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं आप? जी। जी। और ऐसे तो देखा जाए तो संजय जोशी, वसुंधरा राधे राजे का भी नाम आ रहा है इस समय। वसुंधरा राजे का नाम आ रहा है, संजय जोशी जी का नाम आ रहा है। अभी अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, इनके नाम उछल रहे हैं। सबसे पहले नाम है इन दोनों के, संजय जोशी भी वसुंधरा राजे भी, लेकिन अभी भी कुछ भी तस्वीर साफ नहीं कर रहे हैं कोई भी लोग, ना ही आरएसएस ना ही भाजपा। जी, एक वक्त पर संजय जोशी आपको मालूम है काफी हाईलाइट थे। उनको पहले ही बार बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका मिला था। उसके बाद अगर वसुंधरा जी की बात की जाए तो उनकी फैमिली से भी कई लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। तो आपके हिसाब से इन दोनों चेहरों या तीनों चेहरों या चारों चेहरों में से किसे मौका देना चाहिए? इसमें सबसे पहले वसुंधरा जी की, मेरे ख्याल से ये जो नंबर आएगा वसुंधरा जी की तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा। वसुंधरा जी का नाम आने की ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी अगर देखें और जहां से वो चल रही है पार्टी में, उनको काफी लंबा समय भी हो गया है। उनका योगदान भी पार्टी में बहुत ज्यादा है। तो कहीं एक महिला होने का उनको क्रेडिट तो नहीं मिलने वाला? महिला बिल्कुल इस वजह बिल्कुल, से महिलाओं ने कभी उनको क्रेडिट मिलेगा। जी जैसा कि अभी कम्युनिज्म अपने भी पिछले आया विधानसभा दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखा, हम्म, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद भी भाजपा ने हम्म। अपनी एक महिला को ही, रेखा गुप्ता को, मुख्यमंत्री बनाया। दावेदार बहुत सारे थे, लेकिन वो महिलाओं को भी आगे लाने के लिए काम कर रही है बीजेपी।
तो लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वसुंधरा जी का नाम भी आगे आ सकता है। और बिल्कुल। तो ये जो चॉइस है ये आरएसएस की है या बीजेपी की रणनीति है? ये वसुंधरा ये जी किसकी बीजेपी की चॉइस? रणनीति है। आरएसएस ने अभी अपना कोई नाम क्लियर नहीं किया। आरएसएस चाहता है कि आरएसएस के संगठन को, जो आरएसएस की नीतियों पे चलता है, ऐसे नाम को हम आगे लेके आए। जी, जो अभी 18 अप्रैल को जो मीटिंग होनी थी, आज बेंगलुरु में जो मीटिंग होनी थी, उस मीटिंग को टलने का, देरी से करने का क्या रीजन है? क्या आपस में इनका कोई निजी कोई मतभेद चल रहा है या फिर इसके पीछे कुछ और वजह हो सकती है? केवल इनका आपसी मतभेद है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। अंदरूनी कलह, संगठन की अंदरूनी कलह इसको कह सकते हैं, जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। इनकी मीटिंग नहीं हो पाई है 18 अप्रैल की। जी, जी। क्या लगता है कि अमित शाह, मोदी क्या आरएसएस का कोई चेहरा आगे आने देंगे? और अगर आप आने देते हैं तो क्या वो अपनी इमेज वैसी बनाए रखने में कायम रहेंगे जैसी उनकी अभी अमित है? शाह अमित शाह और मोदी जी की मजबूरी है। आरएसएस के दिए हुए चेहरे को ही सामने रखना इनकी मजबूरी है, क्योंकि भाजपा क्या पार्टी मजबूरी है? केवल क्या मजबूरी है? धार्मिक, केवल मुद्दों के ऊपर ये पार्टी चलती है। जितना भी इन्होंने आज तक किया है, धार्मिक आधार पे ही इन्होंने राजनीति की है। और बैकग्राउंड में इनके पीछे हमेशा आरएसएस का हाथ रहा है। आरएसएस की का ही चेहरा है भाजपा। भाजपा को चलाने वाला ही आरएसएस है। तो मजबूरी है कि आरएसएस के दिए हुए चेहरे को इनको सामने लाना पड़ेगा। जी। चलिए अब अगले सवाल पे मैं आ जाती हूँ। अब 13 राज्यों को लेकर बात कर लेते हैं। सुनने में आ रहा है कि जो 13 राज्य हैं, वहाँ बीजेपी और आरएसएस अपने अध्यक्ष नियुक्त करने वाले हैं। तो क्या लगता है ये आरएसएस के चेहरे आने वाले हैं या बीजेपी के? और वो कौन-कौन से 13 राज्य हैं जिनमें उन्होंने नियुक्ति कर दी है और करने वाले हैं? जिस तरह उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो चेहरे आएंगे वो बीजेपी के चेहरे आएंगे। ठीक है, जैसे? क्योंकि जैसे इसमें स्वतंत्र देव सिंह हुए, बीएल शर्मा, अमरपाल मौर्य, इन लोगों के नाम जो सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो योगी अभी मुख्यमंत्री हैं, योगी प्लॉट किए हुए केवल बीजेपी के प्लॉट किए हुए, उसमें आरएसएस का कोई रोल नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति भाजपा की चल रही है, केवल योगी के उस पर चल भी रही है। तो यहाँ पे जो चेहरा आएगा वो योगी का के आधार पे ही कहेंगे या बीजेपी के आधार पे हम कह सकते हैं। इसमें आरएसएस का रोल का मिक्सअप होके होगा, लेकिन जो ज्यादातर चेहरे होंगे उसमें आरएसएस के ही होंगे। अब कर्नाटक में अश्व नारायण की बात करें, शोभा करंदलाजे की बात करें, ठीक है। गुजरात में मनसुख मांडविया का नाम आ रहा है। अच्छा। तो ऐसी चीजें हैं, मिला जुला के ही होगा। लेकिन इसमें आरएसएस का ही पलड़ा ऊपर रहेगा। भाजपा को चलाने वाला ही आरएसएस है। ओके। तो मध्य प्रदेश में क्या लगता है किसका चेहरा इस समय सामने आ रहा है? पुराने अध्यक्ष कोई वापसी लाएंगे या कोई नया चेहरा लेकर आने वाले हैं मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में जो दो नाम आ रहे हैं, नरेंद्र जी का, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल, दो नाम सामने आ रहे हैं जी। इन जिनकी दोनों चर्चा के नाम जोरों पर है। इनमें क्या ऐसी खास बात है जो ये चेहरे काफी हाईलाइट है इस समय मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में जितना भी इलेक्शन के दौरान भी, या इनका ये राजनीतिक जितनी भी चीजें उथल पुथल, इसमें इन दोनों का जितनी भी योगदान रहा, दोनों ही फ्रंट पे रहे और पार्टी को इन्होंने काफी मजबूती से आगे बढ़ाया। जी। और क्या लगता है हरियाणा में कौन बन सकता है अध्यक्ष का पद? हरियाणा में रामविलास अरोड़ा, या हम गुज्जर की बात करें, कृष्णपाल गुज्जर, इन दो लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो कि हरियाणा से हो सकते हैं। और भाजपा को नई दिशा देने का जो भाजपा ने सोचा है, इन दो चेहरों पे भाजपा अपना दांव लगा रखा है भाजपा ने। जी, अगर हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो आपको पता है इस बार इलेक्शन में रिजल्ट कहाँ के कहाँ पलटे और क्या बिल्कुल। रिजल्ट आया। चलिए अब जम्मू कश्मीर की तरफ रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में ऐसे कौन से चेहरे हैं जो आपको लगता है अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं? जम्मू कश्मीर की बात करें तो जुगल किशोर जी का नाम सामने आ रहा है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये दो नाम अच्छा। सामने आ रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जो जिसमें कि अच्छा, कोई इसको ये राष्ट्र अपने प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं। इन दो में से किसी का भी चयन हो सकता है। मतलब कोई मुस्लिम चेहरे नहीं है उनके पास? नहीं, मुस्लिम चेहरा ये कोई अभी लेके नहीं चल रहे, जैसा विश्व सूत्रों से पता चल रहा है, जैसे कि जानकारियां आ रही हैं। जी।
और केरल के क्या हालात है इस समय? केरल की राजनीति कैसी चल रही है? कौन से चेहरे आने की संभावना है इस समय? केरल में भाजपा का बहुत बड़ा अभी जनाधार नहीं है, ना ही बहुत वोट बैंक केरल में बढ़ा है बीजेपी का। वहां पे केवल एक मुरलीधरन का नाम सामने आ रहा है, जिसको ये भाजपा की डोर दे सकते हैं, उसमें केरला में प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं। जी, तो कुल मिलाकर आपने जो चेहरे बताए हैं, इनके चेहरों के आने की इस समय उम्मीद है, या इसके उम्मीद बाद इन्हीं ये से कुछ और के अलावा तीसरे चौथे चेहरे भी आ सकते हैं, बिल्कुल बदलाव हो सकता है इन चेहरों को लेकर? बिल्कुल बदलाव हो सकता है। आरएसएस का भी अभी मंथन चल रहा है। ये केवल एक टेंटेटिव नाम है जिन पे उम्मीद की जा सकती है। क्लियर कुछ भी नहीं किया जा सकता है इन चीजों के लिए, इन चेहरों के लिए। अभी तो आपको आरएसएस क्या में लगता मंथन है चल रहा है, अध्यक्ष भाजपा में भी मंथन चल रहा है। तो क्या लगता है ये जो अध्यक्ष नियुक्त हो जाएंगे, इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की तैयारी की जाएगी, या राष्ट्रीय अध्यक्ष की किसी और वजह से देरी हो रही है? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष पहले बनेंगे, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके बाद डिक्लेयर किया जाएगा। सॉरी। अच्छा, अच्छा, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अभी मतलब प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त जी, करने का बिल्कुल, समय लिया बिल्कुल, गया है। बिल्कुल। और इस समय क्या लगता है आपको, जो ये आरएसएस और ये जो बीजेपी है, इनकी राजनीति किस ओर जा रही है? आप इनकी राजनीति को, इनके जो जमीन को देखते हैं, आपकी क्या राय है इस पर? अभी देखिए, जिस तरह मोहन भागवत जी का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, इधर अगर हम बात करें मोदी जी का भी कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। अभी जी। कोई चेहरा आरएसएस ने भी ये लेके नहीं आ रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस का कौन बनेगा। हम्म। उधर से कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही है, इधर से भी कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही है। इसलिए संगठनों में कहीं ना कहीं मतभेद चल रहे हैं, मनमुटाव चल रहे हैं। अब देखते हैं आने वाला समय कैसा होता है, क्योंकि ये बाहर कुछ जैसा लीक आपने नहीं होने देते लोग। जी, 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 जैसा आपने बताया है कि मोदी जी का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। क्या मोदी जी किसी और को मौका देंगे? अगर मौका देते हैं, तो वो कौन-सा चेहरा हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? मोदी जी ने कभी अपने कोई भी बात क्लियर नहीं की है। वो केवल अपने मन की बात करते हैं और मन में रखते हैं। ठीक है ना? तो मोदी जी मैं के बारे में मोदी कुछ जी कहना। की आपकी राय जानना चाहती हूँ। आपके नज़रिए से कौन आगे संभाल सकता है इस गद्दी को? अगर हम प्रधानमंत्री पद की बात करें, सबसे पहला नाम योगी आदित्यनाथ का आता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें, तो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, जग जाहिर है। तो योगी आदित्यनाथ यहाँ कट जाते हैं उनसे। जी, अब आने वाला मैं चेहरा ये कोई ऐसा अभी क्लियर नहीं हो रहा है। जी, जी, बताएँ। सुनने में ये आता है कि जो जेपी नड्डा जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कार्यकाल रहता है, वो 3 साल का रहता है, और सवा 4 साल हो गए हैं इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष को। क्या उस समय भी इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पाया था और अब भी देरी हो रही है? क्या और क्या रीज़न नज़र आते हैं आपको? अगर हम बैक देखा जाए, तो बैक पूरी पिक्चर रिवर्स की जाए, तो उस समय भी एक ही जेपी नड्डा जी को जो कहते हैं कि एक बुके प्रेज़ेंट करने वाले नेता हैं। क्योंकि गडकरी जी का नाम भी पहले कई बार आया था राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, और उसके बावजूद भी जेपी नड्डा को ही आगे रखा गया, और कहते हैं कि ये तो अमित शाह जी के एक रिमोट हैं, अमित शाह जी के रिमोट है, उन्हीं के कहने पर चलते हैं। तो अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा आता है, तो मुझे तो नहीं लगता, मेरी अपनी राय है कि वो कोई और चेहरा तो नहीं आने देंगे। लेकिन खैर, ये इनकी अपनी राय है, किसको लेकर आए, ये पार्टी है, सत्ता में है, जो मन चाहा करती है, और दूसरों की कोई दखलंदाजी करने को किसी को मौका नहीं देती है। आज के प्रोग्राम में आप जुड़े, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।